स्वयं आए सचकृतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से इस योगी का चिमटा शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देता है। तो बाबा जी का चिमटा जो कि शिव जोगी शिव शक्ति शिव शंकर जी के आंशिक अवतार हैं, उनके पास जो चिमटा है वो शस्त्र और शास्त्र। योगियों के पास जो चिमटा होता है, एक होता है अस्त्र, मतलब ब्रह्म अस्त्र, वैष्णव अस्त्र जो दूर से ही चलाए जाते हैं मंत्रों के उसके साथ, और एक होते हैं शस्त्र जो सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं कि अपने पे जैसे तलवार होगी, चिमटा आ गया, जब अपने पे कोई आक्रमण करे उससे सेल्फ डिफेंस करना। अस्त्र जो दूर से चलाए जाते हैं जैसे ब्रह्म अस्त्र चला दिया, और शस्त्र जो हाथ में पकड़े। श्री जोगी बाबा जी के पास जो ये शस्त्र और शास्त्र का दोनों का काम करता है चिमटा, इसके बारे में समझेंगे। जैसे जोगीनाथ लोग अष्टांग योग से ब्रह्मचार्य योग से जहाँ वनप्रस्थ जंगलों में चले जाते हैं तो वहाँ चिमटा से वो जहाँ भी साधना करते हैं वो अपनी शक्ति से मंत्रों के वाहन से एक सर्कल बना देते हैं कि इस दिन यहाँ कोई जहरीली चीज़ जब वो साधना में हो, जहाँ अपनी भक्ति में हो, ध्यान में अवस्था में जाए, तो उससे वो सेल्फ डिफेंस के लिए उस चिमटे को, जहाँ कई कोई जहरीले उनको जीव जंतु मिल जाते हैं, उनसे सेल्फ डिफेंस के लिए योग साधना में उस चिमटे का वो प्रयोग करते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए। और नाथ परंपरा में ये तो गए सेल्फ डिफेंस। अब योगी नाथ ने अष्टांग योग करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस शब्द को शिव की तरफ अपनी सुरती को ले जाना, इस शब्द से शिव की तरफ। अगर वो ऐसे काम करेगा कि 20 रुपये कमाए 50 रुपये खर्च कर दिए तो -30 रुपये उसका रिजल्ट होगा। तो इसलिए रज तम सत माया के इन 3 गुणों से जो त्रिगुणात्मक संसार है, इसमें हर तरह का बंदा है और हर तरह की उसकी सोच है, अलग अलग सोच है सबकी, क्योंकि कोई तामसिक है, कोई राजस है, कोई सात्विक है। तो तुम साधना में हो, तुम भक्ति में हो, या शब्द सुरत में हो, या योग अभ्यास में हो, या अपने जीवन को सफल करने की तरफ चले हो, तुम कितना भी कोशिश करोगे तो जो अगला है तुम्हारे साथ बिहेव करने वाला रजतम सतगुण से उस माया से वो युक्त है। तो जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं होगा, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं होगी, थ्योरी क्लियर नहीं होगी और साधना के प्रति दृढ़ संकल्प नहीं होगा तुम्हारा, तो तुम उनकी वाइब्रेशन से तुम पे जब वो अटैक करेंगे काम क्रोध लोभ अहंकार का, तो तुम अपनी सारी साधना जो तुमने सुबह जब तप की या पूजा की या सेवा की, वो सारे 20 मिनट तुमने साधना की और अब 2 घंटे तुम उसका चिंतन कर रहे हो, तड़प रहे हो, काम क्रोध लोभ अहंकार से, इच्छा द्वेष से, निंदा चुगली, ये सब चीजें कर रहे हो। तो ये मन गंदा कपड़ा था जिसको 1 घंटा तुमने धो लिया, 15 मिनट और सारा दिन फिर उसी गंदे कपड़े पानी से धोया, तो उस जीव में कभी कोई बदलाव नहीं होता, कभी कोई रिजल्ट उसमें नहीं होता। वो फिर अंत सतगुरु डेरे आश्रम ये सब कहीं भी जाए और अंत फिर उसको 84 लाख योनियों में ही भटकना पड़ता है, क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस नहीं किया कि मैं अब साधना में आ गया हूँ, मैं गुरु के पास आ गया हूँ, मैं साधना करने लगा, भक्ति करने लगा, सेवा करने लगा, मन तो ज्योत स्वरूप है, इस साधना पे चलाऊं, अभ्यास और वैराग्य की तलवार से इस पे चोट करना, जा अष्टांग योग से, जा शब्द सुरत योग से, संत मत से मैंने साधना करनी है। और जैसे कछुआ जहाँ पे खतरा देखता है अपनी सारी इंद्रियों को अंदर खींच लेता, जटाधारी जा जत पहाड़ा, ये इंद्रियां जो ऑटोमेटिकली अपने विषयों की तरफ आकर्षित होती रहती हैं और हमें संसार में देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, इन सब विषयों की तरफ खींचती रहती हैं ऑटोमेटिकली। अब हमने चिमटा जो कि शस्त्र है, सेल्फ डिफेंस है, हमें पता है कि हमारे मानव चोले का लक्ष्य है शिव पिता परमात्मा, आनंद, सुख, शांति, प्रेम, और अनंत बार हमें ये अवसर खो चुके हैं और हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं।
शांति, प्रेम, सुकून। जो पड़ा है हमारे अंदर, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, पर हम उससे विपरीत काम कर रहे हैं। जाना दिल्ली है और चले जम्मू की सड़क पे हैं। तो ऐसे जो सत्संगी या चेला चेली अपने आप को खुद ही घोषित कर देते हैं, या मैं इसका मुरीद हूँ, या मैं इसका सेवक हूँ, पर अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करते ऐसी वाइब्रेशन से। तुमने क्या, तुमने समझो तुमने किसी ने बोल दिया तुम गधे हो, तो या तो उसकी आंख खराब है या उसका दिमाग खराब। अगर तुम फील कर रहे हो और रिस्पॉन्स कर रहे हो, इसका मतलब तुम गधे हो। और जो तुम देख रहे हो इधर उधर ऐसी बातें जो तुम्हें साधना में ना देखनी चाहिए, ना कोई महत्व है तुम्हारा उस साधना में, जैसे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे ऐसे ही कोई फालतू वीडियो देख लिया, ऐसा कर लिया, वो कर लिया। जो हम देखते हैं, जो संसार में ऐसे मनोरंजन की में ही इतना लिप्त हो चुके हैं, वो हमारे अंदर घर करता है। फिर जब सोते हैं वही सपने बन के घूमते रहते हैं, सारी चीजें हमारे उसमें। हम साधना में हैं। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो बोला तुम बाहर नहीं जाओगे, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जख्म खुले हैं, अंदर अगर जर्म्स चले गए तो तुम्हारा ये बंदा बचेगा नहीं। फिर से टांके खोलने पड़ेंगे, फिर ऑपरेशन। जब तक चाहे तेरी बीवी है, चाहे तेरे बच्चे हैं, चाहे कोई हो रहा है, जब तक तेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो जाए, तेरे स्टिचेस ना लग जाए, हम पूरा ना कह दें, ना बाहर से ही कोई अंदर आएगा, ना तू बाहर जाएगा, तब तक इन्फेक्शन। ऐसे ही जो साधक लोग संसार में भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, ये सब का काम करी जा रहे हैं और सोच रहे हैं हम भक्ति भी कर रहे हैं, हम सेवादार भी हैं, हमने नाम भी ले लिया है, हम ये भी जप तप, तो उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना उनमें कोई चेंज होगा। उल्टा ही अहंकार में रहेंगे। तो हम तो भक्ति करते हैं, हमारे पास तो हम ज्ञान सुनते हैं, हम तो बैठे हैं, लेकिन वो अपना सेल्फ डिफेंस, जैसे जोगी नाथ लोग चिमटा बाहरी, क्योंकि मानव चोले में है तो लीला करते हैं, इसलिए चिमटे से वो अपना सेल्फ डिफेंस बताया कि जहरीली चीजें और आध्यात्मिक ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और रजतम सतगुण से, इसकी माया से, कि हम ठीक रहेंगे, ये संसारी हैं। अगर मैं सोचूंगा ये मेरे हिसाब से चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो शायद मैंने जो बात कही है वो तामस राजस भाव से कही है, और उसका जो नेचर है वो तामसिक है, या वो सात्विक है। उस वक्त की तुम्हारी बात, जो तुम्हारी सोच है, वो उसकी सोच नहीं है। इसलिए इस संसार में कोई कभी किसी के हिसाब से ना चलता है, ना चलता है, ना चलेगा। हर कोई अपने आप को, क्योंकि आत्मा के कारण स्वतंत्र मानता और स्वतंत्र होना चाहता है, और किसी मजबूरी के कारण, या ज्ञान ना होने के कारण, या किसी स्वार्थ को पूरा होने के कारण कुछ देर को अपना स्वार्थ यहाँ से पूरा होगा लोग चलते हैं, लेकिन अंतरात्मा में उनकी स्वतंत्र रहना, स्वतंत्र जीना, ये प्यास है, क्योंकि वो सच्चिदानंद शिव पिता परमात्मा का अंश है। तो सेल्फ डिफेंस करना अपना, तुम शब्द सुरत में हो, तुम योग विद्या में हो, तुम भक्ति मार्ग में हो, नौदा भक्ति में हो, अगर तुम कुसंगति से नहीं बचोगे, या ये सब बातें क्लियर नहीं करोगे कि जब मैंने किसी से कामना की कि ये ऐसा करे, उसने कामना नहीं पूरी की, तुम क्रोध में आ गए, कर दी, तुम लोभ में आ गए, तुम्हें लोभ हुआ उस चीज से, तो उसका मोह आ जाएगा। और अब जब मोह हो गया, वो चीज जब तुमसे दूर हो गई, तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी कोठियां, तुम्हारे कार, तुम्हारा पैसा, तो तुम अहंकार में आओगे। एक तरफ कामना बना के उससे एक्सपेक्टेशंस करना, यहीं से सारी बीमारी शुरू है। तुम कर्म करो, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में। लेकिन कर्म करते वक्त तुम्हें सतर्क रहना, सावधानी से रहना, अपना बेस्ट कर्म करो। अब अमरूद तुमने बिया तो अमरूद ही आएगा, उस पर कंडे थोड़ी आ जाएंगे, या सेब थोड़ी लग जाएगा उसमें। जब तुम कर्म करने में अलर्ट नहीं हो, सावधान नहीं हो, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तो फिर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की दुनिया शुरू हो जाएगी। तो तुम्हारा मन जो जोगी नाथों चिमटा से, जो हमने सेल्फ डिफेंस करना, देखो एक चिमटा कीर्तन में बजाते हैं तुम, जिसमें छनकार होती है, और एक चिमटा धोने में, इन दोनों में क्या फर्क है, ये अलग से रब्बी उपदेश में हम आपको समझाएंगे। पर फिलहाल हमने जो बात समझनी है कि वो सेल्फ डिफेंस हमें अपना करना। इस माया के त्रिगुणात्मक माया संसार है, तो संसार में हर कोई राजस, कोई तामस, कोई सात्विक, इस गुणों से युक्त है। तो जब तुम्हें पता चल जाएगा ये पूरा थ्योरी और ये ज्ञान,
तब तुम अगर जैसे कीचड़ में रहते हुए भी कमल का फूल खिला रहता है, चंदन सांपों में रह के भी खुशबूवान रहता है, इस तरह से आग वैश्या को जला के भी पवित्र रहती है। उसमें संत भी जलाए जाते हैं, वैश्याओं को भी जलाया जाता है, उसमें पापियों को तब भी आग पवित्र। ऐसे ही इस संसार में सारी थ्योरी क्लियर करके इन सब बातों की प्रैक्टिकली दीनता, सहनशीलता, औरों को मान दो, अपना मान मत जाओ, जो बरकी मार्ग में और निमानगी में रहो, क्योंकि तुम खुद ही अनंत जन्म के पापी और दोषी हो। इस सब का ज्ञान जब तुम्हें होगा तो तुम कि मेरा नहीं कुछ जाएगा, जैसे ही मेरे अंदर क्रोध आएगा मेरी साधना नष्ट हो जाएगी, और जैसे ज्ञान आएगा मेरी साधना से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। और मैं दरबार पे सरकार के पास बाबा जी की भक्ति इसलिए करने लगा हूँ ताकि उनकी प्रेम अग्नि, विरहा अग्नि, ज्ञान अग्नि से मेरे पाप जल जाएं, मेरे बुरे कर्म जल जाएं, और मैं तो अंदर क्रोध अग्नि से बैठा हूँ, जिससे मेरी साधना, जब मैं ये जो सेवा करता हूँ, जहाँ मैं जब गुरु के पास गया हूँ, नामदान भजन करता हूँ, ये सब ही जलता जा रहा है। तो इसलिए जो जोगीनाथ परंपरा, जो साधक चेला चेली होते हैं, वो ऐसी वाइब्रेशन से, औरों से एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमारी बात समझेंगे और वैसा ही रिस्पॉन्स करेंगे। तो हमेशा रिएक्शन के लिए वो तैयार रहते हैं। कोई सही रिएक्शन दे दे तो वो बड़े हैरान होते हैं कि यार पता नहीं इसने कैसे मेरी बात को सही ले लिया और सही रिएक्शन की और सही समझा। संसार में ऐसा कभी कभार हो जाता है, कोई एक बात तुम्हारी कोई समझ लेता है, लेकिन 99% क्योंकि वो रज तम सतगुण से भरा है, इसलिए वो तुम्हारी बात नहीं समझेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस रखने की जो गलती है तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में फंसाएगी। तो क्रोध अग्नि, कामना नहीं पूरी तो क्रोध। अब क्रोध में नाश किसको हुआ? तुम्हारी भक्ति जली, तुम्हारी साधना जली, तुम्हारी आयु कम हुई, तुम्हें बीमारियां लगेंगी, क्योंकि तुमने अंदर जो श्वास लेने की परमात्मा ने गति बनाई है, तुमने उसको शूट कर दिया, तेज कर दिया। तुम्हारा बीपी शूट होगा, ठीक है, बीपी शूट होने से तुम्हें हैवरेज होगा, तुम्हारे शरीर की सारा कुछ बिगड़ना शुरू हो जाएगा और तुम्हारी आयु कम होगी, क्योंकि जितने श्वास तुम जल्दी लोगे उतनी धरती पे तुम्हारी आयु कम होगी, तुम जल्दी मर जाते हो उतना ही। श्वासों से जहाँ पे जीवन है, तो अगर हम भक्ति में जाते हैं, सबर संतोष रखते हैं, ऋषि मुनि 100 साल, 200 साल, 250 साल भी जीते रहे। जब हमें ये ज्ञान होगा कि सबर संतोष का जो गुण है, धीरज का, ये हमें तंदुरुस्ती भी देता है, हमारी आयु, श्वासों की गतियों को। योगी लोग तो श्वास बंद ही कर लेते हैं, हजारों साल जिंदा रहते हैं इस धरती पे। तो पीर फकीर संत महात्मा, ऐसे तुम्हें भी जब ये ज्ञान हो जाएगा, तुम भी अपने श्वासों की गतियों को कम कर सकते हो और उस पर रोक भी कर सकते हो, कुंभक। और वही जो तुमने 70 साल, 80 साल, 90 साल जीना था, तो श्वासों का कुंभक कर लेते हैं जोगी लोग। अपान प्राण, प्राण में अपान का, अपान में प्राण का हवन करने से ये दोनों आने जाने वाली श्वास कुंभक हो जाती है, एक जगह पे, एक बिंदु पे मिल जाती है, जिससे फिर जोगियों को श्वास लेने की जरूरत नहीं रह जाती। वो नाद के माध्यम से, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है और हमारी आयु थी 70 साल, उसके हिसाब से इन्हें श्वास बने। अब हमने श्वासों की गतियों को ही रोक लिया, जब कुंभक कर लिया, तो अब श्वास ही आगे तुम्हारे नहीं चल रहे। 70 साल के हिसाब से तुम्हें जो मिले थे, तुमने उसका कुंभक कर लिया, रोक लिया। अब जब तुम आगे लोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे और चलोगे। ये एक बहुत गूढ़ और रहस्यमय विद्या जो पूर्ण गुरु से हमें प्राप्त होती है। इसलिए उनको पता था हमारी साधना अभी पूरी नहीं हुई, शिव पिता परमात्मा तक अभी शरीर छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए वो योग विद्या से अपनी श्वासों को कुंभक कर लेते हैं और उनके अंदर सच्चिदानंद जो शिव स्वरूप परमात्मा है, वो उसके नाद से, जब पौनाहारी अवस्था से कितने भी साल चाहें वो जिंदा रह सकते हैं। तो उनकी मर्जी, जब उनकी साधना फिर पूरी हो जाती है, जो और एक्सपीरियंस पाने के लिए, रिद्धियों सिद्धियों का एक्सपीरियंस करने के लिए, वो योगीनाथ लोग जो अष्टांग योग करते हैं, जिनके पास पूर्ण गुरु, पूरी साधना है, तो हमें भी ऐसा गुरु मिल जाए, साधना कराएं, तुम भी प्रैक्टिस के बाद अपने अंदर का ये कुंभक कर सकते हो।
फिलहाल अगर तुम क्रोध ही करना छोड़ दो, उसी से ही सब्र संतोख में ही तुम्हारी श्वासें चलती रहे और आयुर्वेद से तुम अगर चलो और जियो तो वैसे ही तुम्हें तो तंदुरुस्ती जो मिलेगी, जो सब्र संतोख मिलेगा, उससे ही तुम्हारी भक्ति की दुनिया में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये चिमटा जो कि शस्त्र है, जो सेल्फ डिफेंस को दर्शाता है, जो संगत सवाली चेला चेली मुरीद जसिंगियां डालने वाले अपना इस साधना में शिव पिता परमात्मा की आनंद सुकून शांति भक्ति मार्ग पे चले हैं और अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करते। जैसे हेलमेट पहन के, ये क्या है? सेल्फ डिफेंस। जा रहे हो गाड़ी से, ये क्या है? बड़ा ध्यान, सेल्फ डिफेंस। हर जगह पे ये जीव अपना सेल्फ डिफेंस करता है, लेकिन भक्ति की दुनिया में अपना मन का सेल्फ डिफेंस ये नहीं करता, जिसके कारण इसको कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। और ये मानव चोला जो हीरा जन्म था, इन लापरवाहियों और कुसंगति और सही ज्ञान ना मिलने के कारण और थ्योरी ना क्लियर होने के ज्ञान है क्या है? भक्ति करनी किसकी है? भक्ति करनी किसको है? भक्ति क्यों करनी है? भक्ति ही क्यों करनी है? ये सब बातों का इसको ज्ञान ही नहीं मिलता और इस वजह से इसका मानव चोला व्यर्थ हो जाता है। ये है शस्त्र जो जोगियों के पास है। बाहिरंगा भी उसने रक्षा की और अंतरंगा भी वो सेल्फ डिफेंस को, अपने मन को कुसंगति से, माया के इन तीनों गुणों से, इन संसारियों से, उनकी वाइब्रेशन से बचाना, एकांत साधना करना, बैठना मेरा ही इसमें नुकसान है, मेरी साधना का ही नुकसान है, मेरी प्रारब्ध ही इससे नष्ट होगी। मैं तो कमाई करने आया हूँ यहाँ और मैं बर्बादी कर रहा हूँ, और अगर कमाई कर भी रहा हूँ 2 रुपये की 5 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 3 रुपये का नुकसान। दिन में रात को रिजल्ट निकाल रहा है, परमात्मा मुझे क्षमा कर, वो तो 2 घंटे तूने ये किया था, 50 घंटे तूने ये किया, तो अब भाई मैं तो तुझे तेरी करनी का फल दे दूंगा। तो ऐसे सेल्फ डिफेंस है जो उसको करना चिमटे का पहला प्रतीक है। और शास्त्र, ये शस्त्र और दूसरा है शास्त्र। चिमटा हमें शब्द सुरत का, योग विद्या का और अंदर से हमने ढूंढा कैसे प्रकट करना है आखंड इसका, शास्त्रों का, वेदों ग्रंथों का ज्ञान गुरु के माध्यम से जाके पाने को दर्शाता है। और उसका प्रतीक है गहन सिद्ध जोगी का, जोगियों का ये चिमटा गहना होता है, गहना श्रृंगार में आता है। जैसे औरत के श्रृंगार होते हैं, लिपस्टिक कह लो, फिर नेल पॉलिश कह लो या नथ कह लो, ये सब चीजें